नमस्ते सभी को। यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजन जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं या फिर जो कल सुनेंगे, उन सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। और आज बहुत खुश हूँ कि इस किंग टाइगर भारत इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को आह्वान कर रही हूँ और सभी का प्रणाम करते हुए मैं सभी का स्वागत करते हुए आज की स्पेशल शो की मैं आज एक शुरुआत करती हूँ। ऐसी बात है कि बहुत दिनों से हम लोग सारे के सारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो अटेंड करते हैं या फिर वीडियोस आते हैं वो देखते हैं और दिन ब दिन एक बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि बहुत लोग उभर के सामने आ रहे हैं और अपनी विचारधारा को ऑन पैसिव के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं किसी और को देखती हूँ कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, विभिन्न विषयों के साथ आके अपना एक व्यक्तित्व यहाँ पे की छाप छोड़ रहे हैं और उसी के साथ साथ हम सबको अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो मैं उसी श्रृंखला में आज सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हमारी जो प्रेजेंटर है उनको आमंत्रित करने से पहले मैं इतना कहूंगी कि खुशी होती है कि जब एक महिला बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ हैंडल करती है और बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करती है और साथ ही साथ बाकी सारा ही घर का और अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक पहुंचाती है और उस क्षेत्र को छूती है जिस क्षेत्र को 10-15 साल पहले शायद ही किसी महिला को सोचने पे मजबूर किया होगा कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। आज की हमारे जो प्रेजेंटेशन देने आ रही है हमारी सिस्टर है, उनका नाम है सुमन कंवर जी। ये एक बहुत एक मल्टीटास्किंग करने वाली महिला है और एक जिस क्षेत्र से वो आ रही है, इनिशियली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने काम शुरू किया है, वो शायद जब उन्होंने शुरू किया तब असंभव सा लगता होगा किसी महिला को, लेकिन उन्होंने वो काम करके दिखाया। आज उनकी बहुत सारे फैक्ट्रीज के साथ बोलचाल है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वो कुछ हाउसिंग या जो रियल इस्टेट के बारे में भी वो कुछ काम कर रही है। मुझे जितना पता है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने शुरू किया है तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि वो बुलंदियों के ऊपर होगी और अपना सक्सेस रेट बढ़ा रही होंगी। आज ये मैं इसलिए दावा कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जिस सब्जेक्ट का चयन किया है वो है हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस। देखिए, हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं या फिर हम लोग जब भी किसी सर्विस सेक्टर में होते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो मालिक होते हैं या फिर जो ओनर होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के या फिर उस जहाँ पर हम काम करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के या फिर और किसी फैक्ट्री या कंपनी के, वो हमेशा एक ही बात की सोचते हैं कि हमारा ग्रोथ कैसे हो। मैं सिर्फ मॉनिटरी ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। जो मिस्टर ऐश मुफर्रा जी ने यहाँ पर किया है कि 210 प्लस कंट्रीज के बारे में उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे हमें ग्रोथ बढ़ानी है, हमारा एक सेक्टर बढ़ाना है। और जब शुरू किया तो 1 2 3 5 कंट्रियों के साथ नहीं, बहुत कंट्री को साथ लेके आए हैं, सबके कंप्लायंसेस और रूल्स को संभालते हुए एक बहुत ही असंभव सा उन्होंने जो टास्क लिया था वो पूरा हुआ है उनका। और इसी मायने में मैं कहूंगी कि बिजनेस यही होता है कि जहां पर हमेशा और हमेशा के लिए हम रोज के रोज ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते सोचते इंटरनल भी जो भी लोग हैं उनके भी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी कंपनियां ना मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी ऊपर जाती है। आज हमारे साथ सुमन जी है। सुमन जी का मैंने शॉर्ट परिचय तो दिया है, लेकिन अगर फिर भी वो अपना और भी कुछ परिचय देना चाहती है तो हम लोग बहुत खुश होंगे उनको सुन के। आज मैं उनको आमंत्रित करती हूँ क्योंकि ग्रोथ ये एक इनएविटेबल एक सब्सटेंस है ग्रोथ का, किसी भी कंपनी का, जिसको हम नहीं हटाना चाहते क्योंकि ग्रोथ के ऊपर ही पूरी की पूरी कंपनी मतलब वो खुद को साबित कर सकती है या खुद का पैर जमा सकती है और बहुत बड़ा नाम कमा सकती है। हमने बहुत सारे कंपनियों के नाम सुने हैं, बहुत सारे लोगों के नाम सुने हैं, लेकिन ये सारा का सारा जितना भी कुछ हुआ है वो ग्रोथ के सेक्टर में हुआ है। इसके बारे में बाद में भी बात करते हैं, लेकिन आज के प्रेजेंटर को मैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत
रिस्पेक्ट के साथ आमंत्रित करती हूँ। सुमन जी आइए, आपका मैं स्वागत करती हूँ। स्टेज इज ऑल योर्स। प्लीज आइए और आपके प्रेजेंटेशन को रखिए। आइए। थैंक यू मैम, आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट देके और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उससे उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूँ। मैं सुमन कंवर जयपुर राजस्थान से आप सभी का किंग टाइगर भारत पे स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सभी मेंटर्स का, आज के होस्ट एंड गो होस्ट का, और मैं सभी का जो आज अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट में सुन रहे हैं और यूट्यूब पे जो भी सुनेंगे उनका मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और मैम आज का जैसे टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में, वैसे तो मैम ने बताया है और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं कि इन हाउ टू यू ग्रो योर बिजनेस। अगर इंसान चाहे तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए खुद की मेंटलिटी को सेट करके वहीं से अपनी बिजनेस की शुरुआत करनी होती है। तो टॉपिक नंबर 1 कि आप जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको आप जिस भी प्रोजेक्ट में जिस भी आप फील्ड में डील करना चाहते हो, उसको आपको बारीकी से उसका वर्कआउट करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको उस मार्केट में उतरना चाहिए। प्रॉफिट पॉइंट नंबर 2, आप जिस भी व्यापार में उतर रहे हो, आप सबसे पहले यहाँ पे अपने बिजनेस मॉडल में आज एक भी ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं बना है जिसमें कि अपने कस्टमर की मनी मॉडल को किसी ने तैयार किया हो। सब अपनी अपनी मनी मॉडल को तैयार करते हैं कि मुझे इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाना है, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार नहीं किया कि मेरे कस्टमर के पास में मनी मॉडल किस तरीके से तैयार होगा, उसे प्रॉफिट कैसे होगा, वो किस प्रोडक्ट में डील करेगा, उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसकी सफलता कैसे होगी। अगर आप असली मायने में बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना चाहते हो, अपने प्रोजेक्ट को बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो, तो अगर आपका कस्टमर सफल होगा तो आपकी सफलता ऑटोमेटिक होगी। जो कि एस मुफारे सर ने अपने लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है कि सभी यहाँ पे फाउंडर, यूजर्स, कस्टमर सभी को बेनिफिट होने वाला है। सभी के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया है जिसमें सभी को प्रॉफिट होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव केस फ्लो। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपके पास में केस फ्लो नेगेटिव नहीं है, आपके इनवॉइस बुक में आपका प्रॉफिट आ रहा है लेकिन आपके पास लिक्विडिटी में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और अभी जैसे आप बिजनेस में देख रहे हो, सभी बिजनेस व्यापारियों की यही हालत है कि उधारी में माल सबका जाता है और केस फ्लो उनके पास बरोबर नहीं रहता है। और कोविड में ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मैम कि जैसे कि लोगों के उधारी में, क्रेडिट में पैसा मार्केट में अटका हुआ रखा था, और जिसके पास लिक्योरिटी नहीं थी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उस टाइम पे बंद हो गई। जिसके पास सेविंग थी, जिसके पास लिक्योरिटी थी, वो उनके बिजनेस रनिंग में है। तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है सीखना कि बिजनेस में केस फ्लो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस में आपका मार्जिन बहुत मायने रखता है। इधर पहले जो पहला वाला पॉइंट था वो भी बहुत मायने रखता है और फोर्थ भी बहुत मायने रखता है। अगर आपने बिजनेस शुरू करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बिजनेस में मार्जिन कहाँ से आएगा, तो आप बहुत बड़ी मात खा सकते हैं। और अगर आपने मार्केट में कंपटीशन में उतरने के लिए किसी के साथ में, और आप बहुत सस्ते में माल बेचे जा रहे हो लेकिन आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो बाद में सर पकड़ के रोने से अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी पूरी प्लानिंग रखो। क्योंकि मार्केट में आपने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां आई और 4-5 साल लोगों का टाइम बर्बाद करवा के चली भी जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं। लेकिन अपना उन पे से वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर ने अपने को
जो पहला एग्रीमेंट आया उसमें 25% आप डायरेक्ट किसी को कॉमर्शियल प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको 25% पहले से यहाँ पे एस सर ने अपने को बताया। तो इसमें अपने को ये भी पता चल गया कि अपना प्रॉफिट कितना होने वाला है और किस तरीके से अपन अपने इस बिज़नेस को करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सस्ता बेचने के चक्कर में, कंपटीशन लड़ने के चक्कर में अपने को बिल्कुल भी ऐसा प्लान बनाकर नहीं दिया है। तो अपने को बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल बना के दिया है यस सर ने। और पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास में बिज़नेस करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो आप बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते। आपके पास में एक अच्छी मैनेजमेंट टीम, टैलेंटेड लोग, हार्ड वर्किंग लोग होने चाहिए, तो आप बिज़नेस को बहुत अच्छे से बहुत बड़े लेवल तक कर सकते हैं। ये बहुत, बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि एक अकेला बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अपने ऑन पैसिव में एस सर ने पूरा मैनेजमेंट के लिए पूरी टीम तैयार करके रखी है। मार्केट डिपार्टमेंट के लिए मोहम्मद कमाल सर, और टेक टीम के लिए अपने हैदराबाद, बाकी और जगह पे ऑफिसेस, लीगल टीम के लिए अपने 1800 वकील हायर कर रखे हैं, जिनका सबका अपना-अपना काम है और सब अच्छे से मैनेजमेंट करके अपने लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। ये बहुत-बहुत प्लानिंग से बहुत सोच सोच समझ कर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और अगर अपने को बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। और पॉइंट नंबर 6, कि अगर अपने को कुछ बड़ा करना होता है, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट अपने को पहले ही तैयार करना होता है। पूरा सेटअप अपने को पहले से ही पूरा तैयार करके, पूरा मैनेजमेंट, मार्जिन कैसे होना है, किस लेवल पे अपने को बिज़नेस को लेके जाना है, कहाँ कैसे डील करना है, किस-किस प्रोडक्ट में अपने को तैयारियाँ करनी है, ये पूरी तैयारी कस्टमर कहाँ से अपने को लेके आने हैं, मार्केट डिपार्टमेंट में अपने को सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे तैयार करने हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर के अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, और लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप अपने को कस्टमर से बनाने पड़ते हैं। अगर अपने को लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना है, लॉन्ग टाइम मार्केट में बने रहना है, तो अपने को अच्छे रिलेशन बिल्ड करने होते हैं। ये भी पॉइंट बिज़नेस में बहुत-बहुत मायने रखता है। और पॉइंट नंबर 7, आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? आपको प्रोडक्ट किसको बेचना है? ये लिस्ट भी आपको तैयार करके रखनी है। अगर आप अब जैसे कि अभी अपने ऑन पैसिव में फीचर्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है? अपने को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में इनकम चाहिए, तो पहले सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर अपन किसको सेल करने जा रहे हैं, और कोई हाउसवाइफ है कि उसको अपने को कौन-सा फीचर्स के बारे में बताना है, कोई वर्किंग है उसको किसके बारे में बताना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ अपने को कौन से प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बैंकिंग सेक्टर है उसमें अपने को ये नॉलेज होना अपने को बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी सब लोग पैनिक हो जाते हैं, बिज़नेस में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी होती है। अगर अपने को बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे बिज़नेस करना है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने अंदर पैनिक होना बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा पेशेंस लेवल रखना होता है, कि एक बंदा होता है कि सैलरीड होता है और उसको 30 दिन होते ही उसे सैलरी चाहिए। एक बंदा होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, उसको भी अब कुछ टाइम बाद में उसको इनपुट चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा बिग व्यापारी होता है, वो कभी भी अपना प्रॉफिट महीने, 2 महीने, साल भर में नहीं देखता। वो तो कम से कम 4 से 5 साल का टाइम देता है। वो पूरा उसमें मनी मैनेजमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट सब कुछ वो वहाँ पे सारा इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक टाइम के बाद में उसका बिज़नेस उस तरीके से ऑटो मोड पे चला जाता है कि वो वहाँ पे 24 आवर्स उसने वहाँ पे मेहनत करी, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, पूरा
इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसका बिजनेस इस तरीके से ग्रोथ कर गया कि वो दुनिया के कोई से भी कोने में रहेगा, उसको इनकम आएगा। जैसे कि आज मुझे आ रहा है, मैं आज दुनिया के कोई से भी कोने में रहूं, मैंने 13 साल मैंने बिजनेस में दिया, मैंने मल्टीप्लेशन में काम किया, मैंने एक बिजनेस पे काम नहीं किया। मुझे जहाँ लगा मुझे यहाँ से अर्निंग होना है, मैंने वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। इधर के बिजनेस को उधर, इधर के पैसे को उधर इन्वेस्ट करके मैंने मल्टीप्लेशन में काम किया। जैसे कि आज मैं दुनिया के कोई से भी कोने में रहूं, लेकिन मुझे अर्निंग आएगी। लेकिन मैंने जितने दिन काम किया, जिस जैसे मैंने टाइम, मनी जितना भी इन्वेस्ट किया, मैंने फुल डेडिकेशन के साथ काम किया, पैनिक होके काम नहीं किया। और कभी भी मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैच नहीं किया। आप पर्सनली में अपने कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। तो कभी भी अपने को बिजनेस में और प्रोफेशनल लाइफ में मैच नहीं करना चाहिए, तो अपन बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। एक कस्टमर का फीडबैक, जैसे कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट आ गया, वहीं तक अपने को सीमित नहीं रहना है। आपको रिपीट रिपीट ऑर्डर कैसे आएगा, आपका बिजनेस रेवेन्यू रिपीट रिपीट जनरेट कैसे होगा। आप आप कस्टमर से, आप स्टाफ के भरोसे ना रहे, आप टीम के भरोसे ना रहे, आप अपने आप खुद उस पर फीडबैक लीजिए कि हमारे कस्टमर में, हमारे सॉरी हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपको कोई कंप्लेन कर रहा है, तो आप उसको दिल पे मत लो, आप उसको ऐसे मत कहो कि कंप्लेंट आई है ये है। आप उस सोचो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी बीटा टेस्टिंग हो रही है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सुधार करो। अगर आपको कस्टमर फीडबैक दे रहा है और आपको कंप्लेंट कर रहा है, तो वो कस्टमर आपका है, वो कहीं नहीं जा रहा। और अगर कई जो होते हैं ना स्मार्ट कस्टमर, कि आपके प्रोडक्ट उनको समझ में नहीं आ रहे, और वो नहीं समझ में आ रहे, तो आपके कंपटीशन और मार्केट में बहुत सारे हैं, वो सेकंड बार आपके पास नहीं आएगा, वो तो किसी दूसरे के पास जाके सेट हो जाएगा। तो जो भी आपका कस्टमर आपको कंप्लेंट कर रहा है, तो आप उसको गले से लगा के उसको स्वीकार करो और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। तो ये भी पॉइंट बिजनेस में बहुत बहुत मायने रखता है। और बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इकोसिस्टम, जैसे कि अपने एस सर ने बना के दिया है कि आज अपने को सारे बिजनेस एक ही इकोसिस्टम में बिल्ड करके दे रहे हैं। जैसे कि सारे बिजनेस अपने को एक ही इकोसिस्टम में बना के दिया है। ऑन पैसिव ने अपने को कितना बड़ा काम करके दे दिया। अपन ने क्या किया, अपन ने क्या मेहनत करी, लेकिन आज जो जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जो वहां पे बैठ के उन एप्लीकेशन की कोडिंग करके जो उनको तैयार किया है, जो आज जगह जगह पे ऑफिसेस खोले हैं, कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितनी मेहनत लगी है, कितना वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। अपन लोगों ने क्या दिया, सिर्फ $97। और आज अपन भाई अपने डायरेक्ट टीम बनाई है वो, लेकिन एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा टीम वर्क है। अपना भी यहाँ पे पूरा फुल परफॉर्मेंस है, अपना काम अपने अपनी जगह अपने पूरा फुल परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने को अगर बड़ा बिजनेस करना है, इस बड़े बिजनेस के साथ में लॉन्ग टाइम रहना है, तो सबसे पहले अपने को पैनिक नहीं होना है। अपने लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और हमेशा हमेशा बड़ी बिग सोच के साथ में रहना है, और अपने लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा बिजनेस में अगर अपन बड़ा सोचेंगे, अपने शरीर की 15,000 इंद्रियां, अगर इसमें अगर अपने एक छोटी सी सोच, अगर छोटी सोच लेके भी आ गए, तो वो सारे काम अपने छोटे छोटे होने लग जाते हैं। और अगर अपन इसी सोच के साथ में बड़ा सोचेंगे, अपने ड्रीम को बड़ा रखेंगे, अपने काम करने के सिस्टम को बड़ा रखेंगे, तो अपने साथ में सारे काम बड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो अगर अपन पेशेंस लेवल के साथ में काम करेंगे, तो अपना बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। और ये सारी चीजें मैंने मेरी रियल लाइफ में, मैंने बिल्कुल जीरो से
स्टार्टअप करके हीरो तक की जर्नी मैंने खुद ने आज जी है। मैंने 21 की थी जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, आज मेरी 34 एज है और इस जर्नी के बीच में मेरे लाइफ में बहुत अपर्स डाउन आए, अपर डाउन आए, लेकिन मैंने अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी नहीं गिरने दिया और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मैच नहीं होने दिया। हमेशा मैंने इनका बैलेंस बना के और मैंने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोजते रहना, कोशिश करते रही हमेशा और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओवर टू यू ममता मैम। Excellent. I do not have, actually I am speechless. सुमन जी, मैंने पहली बार आपको सुना है, ऑनेस्टली मैं बताती हूँ आपको, और बहुत अच्छा लगा। एक एक पड़ाव को आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं इसको पड़ाव ही कहूंगी, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं ना, ये आपके एक्सपीरियंस के जोड़े हुए पॉइंट्स है, किसी किताब से उठाए हुए नहीं है। क्योंकि किताबें हमने मार्केटिंग के ऊपर बहुत पढ़ी है, फिलिप्स कोटलर से लेके यहाँ तक इंडिया में जिन जिन लोगों ने मार्केटिंग के ऊपर किताबें लिखी है हमने पढ़ी है। लेकिन ये जो आपने कहा है कि मैं 21 साल की थी और तब से अभी 34 ईयर तक आप इतने सालों तक बिजनेस कर रही है और मल्टीपल बिजनेस कर रही है, तो मैं एक थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी बिजनेस करते हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने एक कोविड स्पैन के बारे में भी कहा कि वही लोग सस्टेन कर पाए जिनके साथ कुछ सिक्योरिटी थी या फिर उनका कुछ एक ऐसा जोड़ा हुआ धन था कि जो मैनेज कर सके और वही तर पाए इस कोविड स्पैन के अंदर। बाकी के लोगों के बहुत सारे बिजनेसेस हम लोगों ने सही में बंद होते हुए देखे हैं दुर्भाग्यवश। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि मार्जिन क्या होना चाहिए। हालांकि हमारे मार्जिन आज जो हम ऑन पैसिव का बिजनेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें मार्जिन के ऊपर खुद को एक विचार करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि एक जो सुपर ब्रेन है हमारे लिए काम कर रहे हैं मिस्टर ऐश एंड हिज टेक टीम, इन लोगों ने अपना एक जो भार खुद के ऊपर लिया है कि किसी को कुछ तकलीफ ना दे, जस्ट एक उनको आह्वान किया है कि आप एंजॉय द प्रोसेस। तो इसलिए मार्जिन के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कंपटीशन के चलते अगर आप सस्ता बेचोगे, अगर आपको मार्जिन ही नहीं है, तो आपको सक्सेस रेट नहीं होगी। लेकिन ऑन पैसे में हमने जो भी ये जो ट्रेंडी बिजनेस है, ऑन पैसे के जो हमारे आईटी टूल्स है, यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर हमने बहुत लोगों को इसके बाद जो हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर हमारी सक्सेस की नींव है। क्योंकि इसका कारण भी मैं आगे चल के बताऊंगी, आप ही का वो पॉइंट है। आपने ये भी कहा कि बहुत इंडस्ट्री आई है और गई है, लेकिन इन ऑन पैसिव के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन की आपने बात की है कि अगर पहला सेल होता है तो 100% हमको कमीशन है, तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो उसी सेल के ऑन होते हुए ही हमारा एक मैं कहूंगी सक्सेस रेट बढ़ने के लिए है। क्योंकि जितना हमने डाला है ब्रेक इवन के लिए तो लोग 4-4 5-5 साल लगा देते, लेकिन मिस्टर ऐश ने ये जस्ट विद इन मिनट का जो हमारे लिए ये जो बिजनेस क्रिएट किया है, तो हैट्स ऑफ उनके लिए। आपने एक बहुत अच्छी एक बात को अधोरेखित किया कि मैनेजमेंट टीम मिस्टर ऐश के साथ ना इतनी अच्छी सिर्फ मैनेजमेंट टीम नहीं है, टेक टीम है, और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा एक है कि मिस्टर ऐश की जो उनकी पढ़ाई हुई है ये पूरी की पूरी क्षेत्र में, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जो पढ़ा है और उनकी एक्सपीरियंस, इतने सालों की एक्सपीरियंस, वो सब का सब ऑन पैसिव में लगा है। और इसलिए मैनेजमेंट टीम और टेक टीम को साथ लेते हुए उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसलिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं। रिलेशन, कस्टमर के साथ जो रिलेशन है, इसके बारे में भी हमें ऑन पैसिव के लिए हम लोगों को नहीं ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि 210 प्लस कंट्रीज में अगर हमारे रिलेशंस अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस अगर हो रहा है, तो वो सिर्फ मिस्टर ऐश की देन है। आपने एक कहा कि प्रोडक्ट किसको बेचना है, प्रोडक्ट क्या है। अब
प्रोडक्ट क्या है, ये तो आज का ट्रेंडी बिजनेस है। आईटी प्रोडक्ट तो सभी को लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार लोग एक रोटी कम खाए, लेकिन अगर आपको डिजिट या डिवाइसेस से अगर आपको दूर रखा जाए तो आप जी नहीं पाओगे, ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, क्योंकि ये हमारी एक जिंदगी का एक अविभाज्य अंग हुआ है। क्योंकि जैसे उठते ही व्हाट्सएप ही देखते हैं, लैपटॉप लगता है, टेलीविजन लगता है, कम्युनिकेशन के साधन लगते हैं। तो ये जो ट्रेंडी बिजनेस है, तो हम किसको बेच रहे हैं? तो सभी को बेच रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव इज फॉर ऑल। पेशेंस की आपने बात की, जो बहुत सालों से सभी लोग कह रहे, लेकिन पेशेंस के साथ यहाँ पे डील करना है, एक सक्सेस रेट बढ़ाने की ही तरीके से है। लेकिन आपकी अगर बिजनेस के बारे में मैं कहूँ सुमन जी, तो आपने कहा है कि मैंने एक साथ मल्टीपल बिजनेस किए, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में ये सारी की सारी बातें, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत सारे बिजनेसेस अगर एक साथ है तो आमदनी भी बहुत मल्टीपल तरीके से होती है। उस तरीकों को आपने इस्तेमाल किया। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपने सीख दी है, और आपने अपने जीवन में उसको लाया है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आपने कभी मिक्स नहीं किया। इसलिए आपने इस ग्रोथ जो है, इस सक्सेस रेट को आप देख पाई। फीडबैक जो आपने कहा है, उसके अंदर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि रिपीट ऑर्डर कैसे आए। तो रिपीट ऑर्डर क्यों आने चाहिए? क्योंकि ये एक बिजनेस ग्रोथ का एक, मैं कहूंगी कि फाउंडेशन है। क्योंकि आप एक ही कस्टमर को जब बार बार कोई चीज बेचते हो, तो आपका जो ग्रोथ रेट है, उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है, वो सिक्योर्ड रहता है। उस सिक्योरिटी के लिए आपको जब आप एक ही कस्टमर को, जैसे आप हम ऑन पैसे में कह रहे हैं कि हमारा ये एक रेसिड्यूल इनकम वाला बिजनेस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार आपका जो कस्टमर है, वो उसके प्रॉफिट में से हर महीने आपका जो कमीशन है वो कट होके आपके पास आएगा। उसको भी बिजनेस मिलेगा, उसको भी प्रोडक्ट मिलेगा, और हमको भी बिजनेस मिलेगा। तो एक ही कस्टमर के लिए हमें बार बार काम करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार काम हो जाए, चाहे वो किसी के भी तरीके से हो, चाहे हमारे एंड से हो या कंपनी के एंड से हो, लेकिन प्रॉफिट आपको निरंतर आएगा। और इस रेसिडुअल इनकम को देते हुए आपने जो इकोसिस्टम का जो जिक्र किया है ना, उससे मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रेजेंटेशन का एक पीक पॉइंट था कि इकोसिस्टम। क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम के अंदर जाते हो तो आपको ही समझ में आ जाता है कि वन वन प्रोडक्ट इज एज इक्वल एज वन वन कंपनी। तो आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देके सुमन जी, सबको बहुत नॉलेज, आपने सबकी नॉलेज बढ़ाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और अब चलते हैं हमारे वेबिनार के अगले पड़ाव में। आज मैं सबको देख के यहाँ पे बहुत खुश हूँ। गायत्री जी है, वीरू जी है, हमारे अंगद यादव जी है, खुशबू जी है, यहाँ पे ईश्वरी जी है, किरण जी है, यहाँ पे जयेश जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, और इनमें से सारे ही लोगों के साथ किंग टाइगर के प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत लोगों को सुना होगा। ये सारे गुणीजन है जो निरंतर अपना नॉलेज बढ़ाते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। 2-2 3-3 घंटे किसी प्लेटफॉर्म से निरंतर देते रहना, ये किसी एक तपस्या से कम नहीं होता। लेकिन आज मैं आज को होस्ट के रूप में आमंत्रित कर रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, मेरी बहुत ही प्यारी सहेली नेपाल से है, खुशबू अग्रवाल जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने इनको बहुत बारी सुना है। इनकी लगन, इनका नॉलेज बटोरने का एक जो तरीका है कि प्रेजेंटेशन देती है, और नॉलेज के ऊपर बहुत जोर रहता है इनका कि मैं क्या कुछ नया सीख के किसी को शेयर कर सकती हूँ। इसके लिए मैं उनको दिल से दाद देती हूँ। और आज के इस वेबिनार को आगे की ओर ले जाने के लिए मैं खुशबू जी को आमंत्रित करती हूँ। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, स्टेज आपका है। थैंक यू सो मच ममता जी, एंड थैंक यू सो मच सुमन मैम। आपने डेफिनेटली, ममता मैम ने तो सब कुछ कह ही दिया है। और बिल्कुल हमको सबसे ज्यादा जरूरी बिजनेस के लिए जो है वो है खुद पे कॉन्फिडेंस। बिजनेस में आप अगर अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। तो हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना के रखना चाहिए। और लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे कस्टमर की डिमांड चेंज होती है। और जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है
उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो होती है देश की वो भी चेंज होती है। तो हमको डिमांड और इकोनॉमी में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं, बजट किस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी अपने बिज़नेस के साथ हमको ध्यान में लेके चलना पड़ता है। और हमारे सीईओ सर ने जो हमारे $97 थे, इसी इकोनॉमिक कंडीशन को देख कर के, क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स मेंबर हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए $97 कोई मायने नहीं रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस $97 के लिए कई दिनों तक मेहनत और लगन करके वो $97 इकट्ठे किए थे, तो उनको वो रिटर्न बैक भी दिया है। तो हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जो सुमन मैम ने एक मूल मंत्र दिया है कि बिज़नेस में लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। हमें साल भर या महीने भर के लिए नहीं सोचना है, हमें 4 साल, 5 साल बाद के विज़न बोर्ड के बारे में सोचना है और उसी पर काम करना है, और उसी को लेकर के हम अपनी बातों को आज आगे बढ़ाएँगे। लेकिन आज सुमन मैम के बाद हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और मैं अभी सभी लोगों को बारी-बारी से बुलाना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारे मेंटर में गायत्री मैम जो हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच खुशबू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे किंग टाइगर भारत के मंच पे। आज हमारे बीच में हमारे गाइडर ममता मैम है एज अ होस्ट, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे मेंटर खुशबू मैम, दिनेश सर, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। एंड आज के को-होस्ट हमारी मेंटर खुशबू मैम है और हमारे योगेश गोविंदवार सर है, तो मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। एंड आज हमारे चैट मॉनिटर है राजू छोटे सर, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर सुमन कंवर मैम, आज उन्होंने पहली बार इस मंच पे प्रेजेंटेशन दी है और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ और जितने भी यहाँ उपस्थित है हमारे कोर के मेंबर एंड जो आज प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो मैम ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया, इसका टॉपिक है हाउ टू ग्रो अवर बिजनेस, कि हमको हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए। तो मैम एक बिजनेस वूमन है, उन्होंने खुद बिजनेस किया हुआ है, उनको बहुत सारा अनुभव है। देखिए बिजनेस करना एक बात होती है, जो कर रहे हैं उनको एक अनुभव होता है ना? तो वो अनुभव के माध्यम से आज उन्होंने बहुत कुछ अच्छी बातें हमको बताई। तो मैं भी एक बिजनेस मैन की बेटी भी हूँ और बिजनेसमैन की बहू भी हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कुछ अनुभव है। तो बिजनेस हम जब शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमको हमारी काबिलियत पता होनी चाहिए पहले तो बिजनेस, कि हम कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं और हमें क्या काबिलियत है और मार्केट में क्या उनके रिगार्डिंग नीड है, ज़रूरत है, तो वो चूज़ करके हमको बिज़नेस को सिलेक्ट करना चाहिए। और जैसे मैम ने बोला ना कि नफ़ा-नुकसान, तो हम गुजराती लोग हैं ना, नफ़ा ज़्यादा होता है ना, तो ही बिज़नेस करते हैं। हम गुजराती बिज़नेस के लिए बहुत जाने-माने हैं कि हर कंट्री में गुजराती है ना जॉब करते हुए बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर वो बिज़नेस ही करते हैं और उनको नफ़ा-नुकसान की बहुत अच्छे से पहचान होती है। अगर नफ़ा हो रहा है ना तो ही वो बिज़नेस करेंगे। तो हमको जैसे मैम ने बोला ना मार्जिन, तो मार्जिन तो हमको होनी ही पता ही होना चाहिए कि हमको ये बिज़नेस से हमारा लॉस होगा
या प्रॉफिट होगा, है ना। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमको रिस्क लेना बहुत आवश्यक होता है, और हम गुजराती लोग हैं ना, बहुत रिस्क लेने में माहिर होते हैं। रिस्क ले लेते हैं, सट्टा कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि चलो खेल लेते हैं, आर या पार हो जाए। लेकिन वो बहुत समझदारी से करना चाहिए, रिस्क लेना है ना, बहुत समझदारी से करना चाहिए। और एक बहुत महत्वता की बात है बिजनेस में कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अगर अच्छी है, और आपकी मैनेजमेंट टीम आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए वफादार है, और जो भी फॉर्मेट है उसको अच्छे से मतलब फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। वरना आपकी मैनेजमेंट टीम अगर बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी, आप रिस्क लेने में तो माहिर हो लेकिन मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा ना, तो बहुत सारे बिजनेस को मैंने डाउन होते हुए भी देखा है। तो अगर छोटा बिजनेस हो और उनका मैनेजमेंट बहुत सही से हो तो भी वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो अगर हमारा खुद का बिजनेस है ना, तो इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये बातें अगर आपको पता चल जाए और आप उस पे वर्क करो अच्छे से। और एक बिजनेसमैन की एक खूबी होनी चाहिए, उनकी नजर है ना सब जगह होनी चाहिए। और एक बिजनेसमैन में एक खूबी क्या होनी चाहिए कि सब काम खुद के माथे पे लेके नहीं फरना चाहिए, उनको सबको डिवाइड करना आना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी काबिलियत इसमें होनी चाहिए कि काम बांटना और काम करवाना उनको आना चाहिए, तभी उनका बिजनेस है ना बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो पहले ही मैंने बोला कि प्रोडक्ट अगर मार्केट में उनकी नीड है, वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, तो आपका बिजनेस ये सब कुछ काबिलियत आप में है, आप में ये सब कुछ स्किल है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो सुमन मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है, तो उस पे तो ज़्यादा बोलना है ना, मतलब है ना, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होना उसके ऊपर बहुत फीडबैक देना नहीं चाहिए। अगर आपके पास अगर कुछ है तो आपको वो एड ऑन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू, थैंक यू गायत्री मैम, बहुत ही अच्छा आपने एड ऑन किया। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे मेंटर, हमारे गाइडर हमको सारी चीजें गाइड करते हैं, और हमारे प्रेजेंटर बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को रखते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे अटेंडीज में से जो हैं सुखलाल चौहान सर, जो काफी बार हमारे यहाँ आते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पैनल वाले को हम रोज बुलाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुखलाल चौहान सर आइए और अपने 2 शब्द रखिए। वेलकम सुखलाल चौहान सर। सर, आप कंफर्टेबल हैं? प्लीज एटलीस्ट देखिए, शुरुआत तो करनी होगी ना कभी हमें शुरुआत करनी होगी, तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। सुखलाल चौहान सर, ओके सर, माइक का ऑप्शन है आपके पास? तो चलिए, शायद सुखलाल चौहान सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैम मैं माइक सतपाल। ऑन ही है, मास्टर माइक ऑन ही है मैम। ओके, नो इश्यू। सतपाल सिंह सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके, सतपाल सिंह सर, ओके सर, लगता है कि या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या सर अपनी शेयरिंग नहीं देना चाहते हैं। तो मैं तो भूल ही गई थी कि आज हम लोगों का महिलाओं का दिन है, और आज जो है वुमेन्स के लिए इंटरनेशनल डे है। तो हम सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं, और हमारे पुरुष वर्ग को भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो भी अपने अपने घरों में बहन के रूप में, माँ के रूप में, भाभी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में जो है एक औरत को जो है अपनी लाइफ में सम्मान देते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। तो चलिए, अगर हमारे सुखलाल चौहान और सतपाल सिंह सर नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं एक बार
फिर से बुलाना चाहती हूँ किशोर विश्वास सर को। वेलकम किशोर विश्वास सर। किशोर विश्वास जी। ओके, तो लगता है कि कोई अपनी बातें ही नहीं रखना चाहते हैं। चलिए, तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी अटेंडीज जो अपनी बातें रखना चाहता है, प्लीज आप एक बार हैंड रेज करेंगे, और ताकि हमको जो है आपको बुलाने में जो है आसानी हो जाए। और तब तक मैं अंगद भाई को इनवाइट करती हूँ कि अंगद भाई आइए और आप अपने वक्तव्य को रखिए। वेलकम अंगद सर। थैंक यू खुशबू मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंग टाइगर भारत पे आए हुए सभी अटेंडीज को पहले मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज पटले सर, और हमारी मेंटर गुरु गायत्री जोशी माँ, दिनेश सिसोदिया सर, खुशबू अग्रवाल मैम, और हमारी गाइडर ममता मैम, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं अंगद यादव, उत्तर प्रदेश गाजीपुर की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ओ कनेक्ट की इस मीटिंग में सभी का स्वागत है। आज की हमारी प्रेजेंटर सुमन कौर मैम ने बहुत ही सरल तरीके से और अपनी मधुर वाणी और भाषाओं में बिजनेस और इस टॉपिक के बारे में बहुत ही सरलता से समझाया। और एज ए आज होस्ट ममता कुलकर्णी दीदी, उनका भी बहुत ही जबरदस्त सारी चीजें रही अनपैसिव के बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, और सभी सुनने वाले और सभी अटेंडीज को आज बोलना चाहिए, मौका है अपनी अपनी बात रखने का। और हम दिन पर दिन ग्रोथ ही कर रहे हैं अनपैसिव में, और एक महान उपलब्धि की ओर दिन पर दिन अग्रसर हो रहे हैं। तो इस अद्भुत ओ कनेक्ट का आनंद लीजिए। और ये किंग टाइगर भारत हमेशा सीखने और सिखाने की बात करता है, और निरंतर 9:15 पे एक सेशन का ऑर्गेनाइज होता है। तो थैंक यू खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपकी होस्टिंग, थैंक यू। को होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रहती है, और सभी जगहों पे सुनने का आपको मौका मिलता है। और आप हमारे किंग टाइगर भारत की मेंटर भी है और आज को होस्ट भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अंगद भाई। और आप जो है हमको दुबई से मार्केटिंग दिखाते हैं, और इससे भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और अभी आप छुट्टियों में जो है इंडिया आए हुए हैं, और डेफिनेटली हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अटेंडीज में से एक बार कॉल करना चाहूंगी रंजीत कार्की सर को। रंजीत कार्की सर, क्या आप अवेलेबल हो? वंस अगेन रंजीत कार्की सर। ओके, तो मुझे लगता है कि अटेंडीज लोग जो है या तो शर्मा रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा जो है उनको हेजिटेशन हो रही है। तो देखिए, ये आप सभी लोगों का ही मंच है, और यहाँ पर कोई अजनबी नहीं है। हम सब डेली मिलते हैं एक साथ, और ऐसे सोचिए कि हम सब एक फैमिली हैं। आप एटलीस्ट अपने परिचय और आपको कैसा लगा सेशन, इससे शुरुआत कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप जो है अनदर स्टेप पे चढ़ोगे। तो तब तक मैं वेट करती हूँ कि कोई एक हैंड रेज हो जाए। तब तक मैं बुलाती हूँ जयस भट्ट गुज्जू सर को। वेलकम जयस भाई। थैंक यू खुशबू में, मेरी आवाज आ रही है? यस। थैंक यू खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए किंग टाइगर भारत के मंच के ऊपर। किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज पटले सर को मेरा नमस्कार। आज के होस्ट हमारे ममता दीदी गाइडर मैम को मेरा नमस्कार। आज के को होस्ट खुशबू मैम को मेरा नमस्कार, और हमारे तीनों मेंटर गायत्री माँ, खुशबू मैम
और दिनेश सिसोदिया सर, वाह। और आज की प्रेजेंटर हमारी सुमन मैम, जबरदस्त प्रेजेंटेशन लेके आई है। कोई नहीं कहता कि ये पहला प्रेजेंटेशन किंग टाइगर भारत के ऊपर है। वाह, जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया सुमन मैम। और आपका आज सेशन में बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन में पूरा निचोड़ आपने बिजनेस के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि आप ये कर चुकी हो, आपने ये अनुभव किया है, तभी आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बिजनेस कैसे होता है, इसका मार्जिन क्या होता है। तो जबरदस्त मैम, जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहा। दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि बस ऐसे ही हमारे मंच के ऊपर प्रेजेंटेशन लेते आइए और हमको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा रहा मैम आपका प्रेजेंटेशन। तो बिजनेस के बारे में तो आपने भी अच्छी तरह से बताया, ममता दीदी ने बताया और हमारी प्यारी सी माता ने बताया कि गुजराती बिजनेसमैन है। यस, डेफिनेटली हम गुजराती गाठिया जलेबी फाफड़ा वाले हैं, पर बिजनेस में भी एक्सपर्ट है। तो थैंक यू खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच जैस भाई, आपके पावरफुल और वंडरफुल एप्रिसिएशन और पावरफुल वर्ड के लिए। तो देखिए, जब एक प्रेजेंटर प्रेजेंट करता है और कोई उसे एप्रिसिएशन के लिए 2 वर्ड कहता है ना, तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और जो एप्रिसिएशन करता है, वो भी समाज की नज़रों में अपने लिए एक रिस्पेक्ट जो है, वो अर्न करता है। और बिल्कुल जैस भाई, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप सभी को एप्रिशिएट करते हो और ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की। तो थैंक यू। अभी मैं आगे बढ़ते हुए एक बार जो है फिर से चाहूंगी कि किरण पोपली मैम आए और इसके बाद नारायण सर जो है वो तैयार रहे। वेलकम किरण जी। Thank you, Khushbu ma'am. I am audible. Hello, I am यस audible. यस यस मैम। Okay. Thank you so much, Khushbu ma'am, for inviting me. और सबसे पहले मैं आज के जो हमारे मोटिवर गाइडर ममता मैम हैं और जो आज के होस्ट भी हैं, मैं उनको दिल से नमन करती हूँ। और उसके बाद हमारे मेंटर गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सर, इनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और जो आज के हमारे को होस्ट हैं खुशबू मैम और योगेश गोविंदवार सर, इनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और जो हमारे चार्ट मॉनिटर पे राजू चूटे सर हैं, उनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और आज की प्रेजेंटर सुमन मैम को भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और सब पैनलिस्ट को जो पैनल पे हैं, उन सबको दिल से नमन करती हूँ और उनका हार्दिक दिल से स्वागत भी करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था बिजनेस के बारे में, हाउ टू ग्रो बिजनेस, अवर बिजनेस। तो इसकी प्रेजेंटेशन आज हमारी सुमन कन्वर मैम ने दी और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें बताया कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है और कैसे उसको चलाया जा सकता है। ये सब बातें वो ही इंसान समझ सकता है, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े क्लॉथ मर्चेंट थे और हमने बहुत साल से मतलब कि हम बिजनेस में ही रहे। लेकिन आज हम बिजनेस वो नहीं है क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं अब। बट फिर भी मुझे हमारे घर में एक बिजनेस का ही वातावरण था। तो ये जो छोटी-छोटी बातें सुमन मैम ने हमें बताई, ये बातें हमारे घर में भी होती थी। कुछ टर्म एंड कंडीशन होते थे, कुछ वैल्यू की बातें की जाती थी, कुछ वही खाते बनाए जाते थे, वही खातों पे हिसाब लिखा जाता था। कितने का माल आया और किसको देना है और कितने मार्जिन पे देना है और उसे रिटेल में कैसे बेचना है और उसको होलसेल में कैसे बेचना है। हमारे घर में बड़े-बड़े वो बिल्टीज़ आती थी जिसके कार्टून खोलने में हमें भी लगाया जाता था। तो हमें भी इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि ये चीज़ें जो सुमन मैम ने अपनी प्रेज़ेंटेशन में बताई, ये वाक़ई एक्सपीरियंस से आती हैं।
अगर मेरे घर में बिजनेस का वातावरण ना होता तो मुझे बिल्टिस का भी नहीं पता होता। बिल्टिस क्या होती हैं? ये वो बिल्टिस का मतलब होता है कि जब हम मेरे पापा गए सूरत में, साड़ियाँ वहाँ पे पसंद की और उनका एक कार्टून बनाया। आप तो आ गए वो, लेकिन वो एड्रेस वगैरह देके अपने घर में आ गए, तो उसके पीछे से हमारे जो मर्चेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो एक कार्टून बना के हमारे घर तक भेज देते हैं, जिसे हमें लेना होता है। तो ऐसी चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन बिज़नेस अलग-अलग तरह के होते हैं और बिज़नेस की जो टर्म और कंडीशन होती है, वो भी अलग-अलग तरह की होती है। लेकिन अगर उन अलग-अलग टर्म और कंडीशन को फ़ॉलो किया जाए, तो वो बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं, कुछ हमारे कस्टमर के साथ रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं, कुछ उनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने आप से भी समझनी पड़ती है। जैसे कि मेरे पापा 10 बजे दुकान पे खोलना होता था, लेकिन मेरे पापा घर से 8 बजे ही चले जाते थे कि मैं जाके सबसे पहले दुकान खोल लूँ और साफ-सफाई करूँ कि 10 बजे मेरा कस्टमर मेरी सजी हुई दुकान देखे। ये बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में इसका रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को बढ़ाना होता है और उस चीज़ से अपना घर भी चलाना होता है। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ बिज़नेस के बारे में बात सुन के, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में कोई ऐसा बिज़नेस करूँ जो कि मुझे अच्छी ग्रो दे। लेकिन हमारा जो ऑन पैसिव बिज़नेस है, इसने तो सब ताले तोड़ दिए हैं। क्योंकि ये बिज़नेस जब से हमारी ज़िंदगी में आया है, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी एक मीटिंग में बिता देती हूँ। कई बार मेरे 8-9 घंटे भी बीत जाते हैं। तो मैं ये तपस्या क्यों कर रही हूँ? मैं किस लिए कर रही हूँ? मैं ऑन पैसिव के बिज़नेस को समझने के लिए कर रही हूँ और आने वाले टाइम में मैं इसी को बढ़ाने में अपने आप को पूरी ज़िंदगी लगाने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा सुमन मैम, आपका बिज़नेस का आज का प्रेजेंटेशन सुन के। आप आगे भी आते रहिए और हमें और भी बिज़नेस के बारे में जानकारियाँ देते रहिए। थैंक यू सो मच खुशबू मैम। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच किरण मैम। आपने बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म्स जो हैं वो ऐड किए, साथ में आपने हमारे प्रेज़ेंटर को एप्रिशिएट किया। तो आपने दोनों ही बातें की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और साथ में आपने जो 8 घंटे की तपस्या की चर्चा की, वो भी एक एप्रिशिएशन है, क्योंकि एक होम मेकर होके 8-8 घंटे निकालना, ये कोई तपस्या से कम नहीं है। तो इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्लैप करती हूँ और फिर से मैं नारायण कर्माकर सर को जिनको मैंने जो है एक टाइम पीरियड दिया था, अगर वो अवेलेबल है तो उनको इनवाइट करती हूँ। नारायण कर्माकर सर, नारायण कर्माकर सर, तो शायद वो भी अपनी बातें नहीं रखना चाहते हैं। तो हम सबके लाडले और बहुत ही टेक्निकल चीज़ों में बहुत सारी छोटी-छोटी बारीकियाँ जिनको कहते हैं वो नॉलेज और साथ में फ़ोटोग्राफ़ी और हम सबकी फ़ोटो एडिटिंग के लिए हमेशा तत्पर रखना और हम सब उनको जो है ना मेरी पिक्चर बना दो और काफ़ी के लिए तैयार रहने वाले हम सबके प्यारे वीरू भाई को इनवाइट करती हूँ। वेलकम वीरू भाई। थैंक यू खुशबू मैम, थैंक यू। पहले तो किंग टाइगर भारत के मंच को वेलकम। हमारी आज की होस्ट ममता कुलकर्णी मैम एंड हमारे गाइडर ममता कुलकर्णी मैम, उनका भी धन्यवाद। एंड हमारी गायत्री मैम, मेंटर्स, तीनों मेंटर्स का नाम ले रहा हूँ मैं, गायत्री मैम एंड खुशबू अग्रवाल मैम एंड दिनेश सिसोदिया सर। एंड आज के को होस्ट जो हैं खुशबू अग्रवाल मैम एंड योगेश गोविंदवाल सर। किंग टाइगर भारत के सभी पर फिर से मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करूंगा। एंड अगेन हमारी प्रेजेंटर आज के सुमन कंवर मैम, वाओ अमेजिंग। आज जो बिजनेस के बारे में जो मैम ने बताया, पर मैं एक चीज और कहूंगा कि जो भी बातें रखी मैम ने परफेक्ट रखी, पर मैं एक चीज से, क्योंकि मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, पर एक चीज मैं सीखा हूँ उससे, प्रॉफिट एंड लॉस।
ये 2 चीज़ होती हैं और हमेशा प्रॉफ़िट और लॉस चलता ही रहता है। देखिए, अगर प्रॉफ़िट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं है और लॉस नहीं है तो प्रॉफ़िट भी नहीं है। दोनों में नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हम बिज़नेस तो करते हैं, पर हमें वो चीज़ों को जैसे अभी मैम बता रहे थे कि हमें हर बातों का ध्यान रखना पड़ता है बिज़नेस करते टाइम। हमें ना एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हमारे लैंग्वेज पर। अगर हमारा लैंग्वेज ठीक नहीं है ना, तो हमें बिज़नेस पे कोई खड़ा नहीं कर सकता। ना हमें कोई बुलाएगा, ना कोई हमें वहाँ पे बुलाकर हमसे बातें कर पाएगा। ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अपने वातावरण जैसे हमारी गायत्री मैम बोलते हैं ना कि अपने टंग पे ज़्यादा जब तक अपनी मिठास नहीं होगी ना अपने टंग में, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बिज़नेस के लिए बहुत ही वैल्युएबल रहती हैं, ऑलवेज़ वैल्युएबल ही रहेगी एंड हम बिज़नेस में अगर कुछ जैसे कि हमारा ऑन पैसिव फैमिली अभी हम ऑन पैसिव में हैं, हमारा ऑन पैसिव जो रहेगा वो ऑलवेज़ प्रॉफ़िट रहेगा, हमेशा प्रॉफ़िट रहेगा क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी से द्वारा है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है ना जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस जैसे अभी मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस अलग है, मैम का बिज़नेस अलग है, मैम का एक प्रोडक्शन का होगा या कोई चीज़ का होगा या मैं एनीथिंग जो भी होगा। तो उसमें भी प्रॉफ़िट होता है, उसमें भी लॉस होता है एंड इसमें भी हमारी फ़ोटोग्राफ़ी में भी प्रॉफ़िट एंड लॉस दोनों चलते रहता है, पर ज़्यादा लॉस ही होता है मेरा तो। क्यों? क्योंकि मैं ना कभी-कभी क्या होता है, पार्टियाँ हमसे काम तो करा लेती हैं, ले लेती हैं काम, सब काम ले लेती हैं, पर उसके बाद जब पेमेंट के बारे में जाओ ना, तो पेमेंट के बारे में बोलती हैं, 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद जाते हैं, तो बोलती हैं, "अभी कैसेट व एल्बम बना दीजिए, सब बना दीजिए, जब आए, जब पेमेंट मिलेगा।" तो इससे क्या हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। एक ये बिज़नेस होता है। अब मैं आ जाता हूँ एक छोटी-सी बात पे, आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैम ने नहीं बताई पर मैं बताता हूँ। जॉब होता है, अब जॉब में क्या होता है 30 डेज़ हमारे क्लियरली होते हैं, 30 डेज़ हमारे क्लियरली होते हैं, 30 डेज़ में हमको क्या होता है पेमेंट मिलता है सैलरी बेसिस पे, ठीक है? और बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में ये होता है कि हमें डेली 2000 मिले, 1000 मिले या 500 रुपीज़ मिले, ये डेलीज़ का होता है। तो ये बिज़नेस का एक ट्रैक होता है और मैंने हमेशा एक चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस किया, ओनली बिज़नेस। हमें ना एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, बिज़नेस पे और हमारी जो सुमन मैम ने जो आते बातें रखी, सही बातें रखी, हमेशा एक्यूरेट बात रखी उन्होंने कि हमेशा अगर बिज़नेस करोगे, तो हमेशा प्रॉफ़िट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफ़िट लॉस ही मिलेगा, प्रॉफ़िट भी मिलेगा, पर उसके लिए हमें वातावरण अपना चेंज करना पड़ेगा, अपना जो टंग होती है, वो टंग को क्लियर रखना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा एक चीज़ और होता है, उसमें बिलीव होता है, जो कि विश्वास भी होना ज़रूरी है, अगर बिज़नेस करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो थैंक यू अगेन खुशबू मैम और आपने इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, पर मैं आप लोगों की जितनी मेरी फैमिली हो आप इसके लिए मैं आप लोगों की मदद भी कर जो मुझे बन पड़ेगा मैं आप लोगों की जो भी कुछ रहेगा फ़ोटोज़ या कुछ रहेगा, मैं आपकी करूँगा, ज़रूर करूँगा। और एनी टाइम कभी भी हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो कभी भी करूँगा, कोई भी चीज़ के लिए, फाइनेंशियल के लिए नहीं कर पाऊँगा, पर एनी टाइम कोई भी चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। थैंक यू अगेन, वी आर सो इन इट टुडे एंड बैक टू खुशबू मैम। वाओ अमेजिंग थैंक को-होस्टिंग यू। आपकी, लाजवाब। थैंक यू। थैंक यू वीरू भाई। और आपने जो है कम्युनिकेशन स्किल पे जो है वो हम लोगों को जोड़ दिया। जो टंग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है और डेफिनेटली हम लोग वेबिनार में आकर के यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है हम रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल भी सीख रहे हैं। और एक दिन था जब हम एक लाइन बोलने में ना 10 बार हिचकते थे। मैं मेरा नाम ये वाली थरथराहट होती थी और आज हम फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने ये काम कंसिस्टेंसी के साथ किया, लगातार किया। तो यही है बिज़नेस। अभी मैं एक बार और कॉल करती हूँ अटेंडीज़ में से वन नेम। चूँकि आज लेडीज़ स्पेशल है तो मैं लेडीज़ को कॉल करती हूँ, शायद लेडीज़ हमारी भावनाओं को समझ जाएँ और एक बार अपने जो है शेयरिंग रखें। कंचन शर्मा जी, वेलकम कंचन शर्मा जी।
कंचन शर्मा जी। ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैम। हेलो। जी वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, आपकी साउंड आ रही है। जी 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 मैं सुखलाल चौहान हमारी मैम, आवाज आ बहुत रही बहुत है मैम? धन्यवाद मैम अग्रवाल मैम जी, मुझे 2 शब्द एक बोलने के मिनट लिए मौका सुखलाल देने के सर, लिए। यस यस जी सुखलाल सर, शेयरिंग करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल मैम आपका, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं इस मंच पर ओ कनेक्ट के वेबिनार में उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट एवं सभी अटेंडेंट्स को, सभी को दिल की गहराइयों से सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम इस मंच के रचयिता आदरणीय पंकज पाटली जी को भी सादर नमन करता हूँ, और आज के हमारे प्रेजेंटर आदरणीय सुमन कंवर मैम जी का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने बिजनेस ग्रो के बारे में जबरदस्त स्पीच दिए हैं मैम। और यदि यह यूट्यूब पर कार्यक्रम आती है तो हम बिल्कुल जरूर सुनना चाहेंगे मैं कार्यक्रम को। और मैं सभी का दिल की गहराइयों से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैम। ओवर टू खुशबू अग्रवाल मैम, धन्यवाद। थैंक यू। और डेफिनेटली सर आपको हेल- ये रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी यूट्यूब पे, जो किंग टाइगर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है पंकज पटले के नाम से। वहां पर हम एवरीडे वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं कंचन मैम को फिर से इनवाइट करती हूँ, क्योंकि बैकएंड में मुझे उनका थोड़ा सा साउंड सुनाई पड़ा था और इसी बीच सुखलाल सर आ गए। तो कंचन मैम प्लीज मोस्ट वेलकम एंड सॉरी हे- आपको मैंने रोका। वेलकम। हेलो। जी कंचन मैम, हेलो आपकी खुशबू साउंड आ मैम। रही है। मोस्ट वेलकम जी, कंचन मैम। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खुशबू मैम, आपने इस प्लेटफॉर्म में बोलने का अधिकार दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस वो कनेक्ट में होस्ट को होस्ट जितने भी है सब पैनलिस्ट लोग, और इनके रिचार्ज पंकज पाटले सर जो है, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी जो रेनू मैम जो जिसने बिजनेस ग्रो करने के लिए जो बोले हैं, बहुत सुंदर बताए, इतनी सुंदर बताए हैं कि उसको समझ समझने से ही, समझने के बाद ही बिजनेस में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करने से आपका बिजनेस ग्रो होगा, बताइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आपके लिए मैं बहुत बड़ा क्लैपिंग करना चाहूंगी कंचन शर्मा मैम, कि आपने जो है मेरी रिक्वेस्ट को माना और सामने आने की डेयरिंग की, और यही डेयरिंग जो है आपको लगातार बना के रखनी है। और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, रेनू जी ने नहीं, सुमन कंवर जी ने प्रेजेंटेशन दी है। और अभी हमारे पास जी टाइम जी। की सीमा थोड़ी सी लिमिटेड है, तो अगर कोई भी अगर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम 1 या 2 हैंड रेज लेंगे 1 और 2 मिनट की शेयरिंग के लिए। वेलकम, एनी हैंड रेज। थैंक यू मैम। थैंक यू। और मुझे कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो मुझे आज मैं पुनः यस, मैम एक हैंड मैम रेज है सुमन दिनेश सिंह। मैम सुमन वेलकम सुमन सुमन मैम को दिनेश बुला जी। लीजिए। जी सुमन मैम यस को यस बुला लीजिए। सुमन दिनेश सिंह, वेलकम। जी 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 खुशबू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमको मंच पे आपने बुलाया। और यहाँ पे हमारी ममता मैम हैं, और किरण मैम हैं, और खुशबू मैम, और गायत्री मैम, वीरू सागर, सभी को, जितने भी इस पैनल पे बने हुए हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। और मैं सुमन सिंह, यूपी अम्बेडकर नगर से, और प्रेजेंट टाइम मैं मुंबई में हूँ। और मैं सुमन मैम का प्रेजेंटेशन तो नहीं सुन पाई, और
मैं आज जो महिला दिवस है उन्हीं के ऊपर 2 शब्द रख देती हूँ कि ये मतलब इतना महिलाओं में इतना शक्ति रहती है कि कोई भी मतलब आता है दुख सुख तो बड़ी आसानी से पार कर लेती हैं और अपने कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो अपने वो सिर्फ आंचल में ही समेट के रह जाती हैं और मैं उनकी शक्तियों को मतलब प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ नारी शक्ति जिंदाबाद। तो यश सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हम नारियों के लिए या और से सारे पब्लिक के लिए इन्होंने इतना प्यारा मतलब बिजनेस तैयार किया है, तो मैं उनको बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उनको कि हमारे लिए बहुत ही दिन-रात वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन और इस मंच पे बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इतना प्यारा मंच सजाए हुए हैं। धन्यवाद मैम, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सुमन दिनेश सिंह मैम। आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो एक महिला के लिए जो है एक अपनी भाव को व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अभी अपनी को-होस्टिंग को यहीं पर स्थगित करती हूँ और हमारे जो सेकंड को-होस्ट पार्टनर थे योगेश गोविंदवार सर, वो एंट्री में जुड़े थे लेकिन नेटवर्क की तत्परता के कारण वो सेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने जो है किसी को हैंडओवर नहीं किया और पूरा का पूरा को-होस्टिंग का भार जो है मैंने संभालने की कोशिश की और मैं ममता मैम आज की होस्ट और हमारी गाइडर मैम और हम सबकी इंस्पिरेशन, नारी शक्ति की इंस्पिरेशन, क्योंकि नारियों को जो है ना सबसे फर्स्ट में ममता जी, योगिनी जी और बाकी जो है इन लोगों ने ही हम लोगों को मोटिवेट किया है, तो हम इनको स्टेज ओवर करते हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद खुशबू जी। आपने जो कहा, आपकी को-होस्टिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से आपने संभाला है और साथ ही साथ आपके जो विचार आपने शेयर किए हैं सुमन जी के प्रेजेंटेशन के बारे में, वो भी बहुत काबिल-ए-तारीफ थे। गायत्री जी, अंगद भाई, जयेश भाई, किरण जी, वीरू भाई, सुखलाल भाई और कांचन जी, आई थिंक सो इन लोगों ने आज का शेयरिंग देके इस पूरे के पूरे मंच को सही मायने में सजाया है। मुझे इन सबको मैं आमंत्रित जब खुशबू जी ने किया और हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और हर एक ने अलग एंगल को छुआ है, ये आज के वेबिनार की विशेषता थी। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे बोला, किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बोला, किसी ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहा, तो इसी टॉपिक के साथ बहुत-बहुत अलग-अलग एंगल के साथ इसको हमारे वेबिनार को आप लोगों ने सजाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है गायत्री जी अभी सेशन को एंड करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि चाहे बिज़नेस की ग्रोथ हो या फिर हमारे जीवन की ग्रोथ हो, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है ये तो हम सीख रहे हैं, बाकी का भार तो सारा मिस्टर ऐश ने अपने ऊपर ही ले लिया है, हमको बस सिर्फ एन्जॉय करना है। लेकिन आज थोड़ी शाम ज़रा थोड़ी गुमसुम सी रही है क्योंकि हमारे जो गुरुराज भाई है साउथ इंडिया से, उनकी तबीयत थोड़ी क्रिटिकल है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजनों को एक आवाहन करूँगी और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी लंबी आयु के लिए, उनके हेल्थ के लिए आप प्रे करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, हम सभी ने इसको अपने किसी भी लाइफ के एक पड़ाव में अनुभव किया ही होगा। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि गुरुराज भाई के लिए आप अच्छी कामना कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए और इसी के साथ मैं हम लोग आज इस वेबिनार को समापन करते हैं। और गायत्री जी, शैल वी क्लोज द सेशन? यस मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। यस तो नो, पहले तो ये है कि हमें इस अच्छी तरीके से इसको ओ कनेक्ट को देने वाले हमारे जो सीईओ है मिस्टर ऐश मोफरा जी, इनको हम धन्यवाद देते हैं इस पूरी की पूरी एक विनिंग गेम को हमारे सुपुर्द करने के लिए और हमें वो ओहदा देने के लिए जो आज हम हमारी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे सपने बुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभी को
हम कहेंगे कि हमें बहुत गर्व है मिस्टर ऐश जी को हम सीईओ के पद पे देखते हुए, हमें बहुत गर्व है। हम ऑन पैसिव कहते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। So in it So to in win it it. to win it. We are so So in in it it to to win win it. it. Bye bye. So in it to win it. So in it to win it. We are soon to win it. We are soon to win it.